आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। आज हम युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो आज के दिन को हमें दिया है। हमारा जो विषय है, एक कदम मसीह की ओर हम कैसे बढ़े। आज का हमारा मूल वचन है पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 पद। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 पद। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आइए हम इस वचन में जाने से पहले हम सब प्रार्थना करें। ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया पिता, कि हमसे पिता आज का दिन को पिता युवा दिवस के रूप में पिता परमेश्वर मना पा रहे पिता परमेश्वर। हम सभी युवाओं को पिता परमेश्वर आपने आज तक संभाले रखा है पिता परमेश्वर, और हमारा मार्गदर्शन किया पिता परमेश्वर। आज का दिन पिता परमेश्वर जब हम सब आपके वचनों में से सुने पिता, तो हम इसे सुनने वाले नहीं परंतु पिता परमेश्वर इस पे चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम आप में होकर एक कदम बढ़ा सके पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर सुन रहे हैं पिता, उन पर आशीष करिए पिता परमेश्वर। उन्हें बुद्धि और समझ की शक्ति दीजिए, वो आपके वचनों को समझ सके पिता। इस छोटी सी प्रार्थना सुन यीशु नासरी के नाम में स्वर्ग राज्य में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर, आमीन। मेरे दोस्तों, आज का जो मूल वचन पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 पद, जहाँ पे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहने की बात कही जा रही है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से 2 बातों को देख रहे हैं। पहला, उनके हाथों के नीचे, उनके बलवंत हाथों के नीचे हमें दीनता के साथ रहना है। उसके बाद तब परमेश्वर क्या करेगा, हमें उचित समय पे बढ़ाएगा। हम लोग सबसे पहले जानेंगे इस बात को कि उसके बलवंत हाथ जिसके बारे में बाइबल बताती है, कुछ हम सब उदाहरण देखेंगे कि किस तरह उसका बलवंत हाथ हमारे जीवन में कार्य करता है। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7वां पद। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पे परमेश्वर ने आदम को क्या किया, अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से रचा और उसके अंदर श्वास फूंक दिया, और वह एक जीवित प्राणी बन गया। मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम परमेश्वर के उन बलवंत हाथों के बारे में देख सकते हैं जो कि एक हमारी रचना, इस मनुष्य जाति की रचना कौन, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर के द्वारा किया गया, और उसने अपने बलवंत हाथों से हमें रचित किया। और फिर हम श्वास फूंकार हम एक जीवित प्राणी के रूप में बन पाए। आदम को इस तरह का किया जो हमारा जहाँ से मानव जाति की शुरुआत होती है। हम लोग दूसरा देखेंगे, या जब मिस्र से इजराइलियों को छुड़ा करके ले जाया जा रहा था, उस घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे। हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 21 पद। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 21 पद, वहाँ ऐसा लिखता है, तब अपनी संतान से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया। जब इजरायली लोग मिस्र में दास थे, तब
परमेश्वर ने उसे वहाँ से निकाल करके लेके आया। परमेश्वर का बलवंत हाथ आपके जीवन में आपकी परेशानियों से निकालने वाला हाथ है। हम लोग इससे पहले देखे कि वो रचना, उस बलवंत हाथों से हमारी रचना की। और जब हम समस्याओं में पड़ते हैं, जब हम समस्याओं में गिरते हैं, तो वहाँ से निकालने वाला हाथ सिर्फ परमेश्वर का बलवंत हाथ है। जिस तरह इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, उस प्रकार हमें भी निकालेगा। हम लोग और एक घटना को देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत सारी बातों को हम सब करेंगे। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 46 पद। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 46 पद में, जहाँ यीशु मसीह अपने प्राण को छोड़ने से पहले एक अंतिम वाणी कहते हैं, वो इस प्रकार है, और यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाए जाने के लिए आया, वो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कि वो अपने प्राण छोड़ने से पहले, जब वो उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, अपने प्राण छोड़ने से पहले वो अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता होगा। वो उन बलवंत हाथों में अपने आप को समर्पित किया, और उसके बाद उसने अपना प्राण त्याग दिए। परमेश्वर का बलवंत हाथ हम इन 3 घटनाओं से देख सकते हैं। पहला, वो हमारी रचना करता है, रचयिता है। दूसरा, वो हमें मुसीबत से, जहाँ हम पड़े हुए, जहाँ हम गिरे हुए हैं, जहाँ पे हम अपने आप को असहाय महसूस करते, वहाँ से वो निकालता है। तीसरा, जो खुद यीशु मसीह ने अपना आत्मा उस परमेश्वर हाथ, उस बलवंत हाथों में उसने सौंपा। तो हम यहाँ 3 मुख्य बातों को देखते हैं, और परमेश्वर के बलवंत हाथों को हम जान पाते हैं कि उसके बलवंत हाथ किस प्रकार है। और पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 पद में इस बात को कहा जाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे सौंपे, उसके नीचे रखे। तब जाके सेकंड कंडीशन आता है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हम लोग आगे देखेंगे उचित समय। अब हम लोग आज जब हम लोग युवा दिवस को मना रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे परिस्थितियां हैं। हम लोग थोड़ा सा उसके बारे जानेंगे कि हम एक युवा, हम किस प्रकार समस्याओं में पड़ते हैं, हम उससे बचने के लिए क्या करें। तो आइए हम उन समस्याओं को देखें, जानें। मनोविज्ञान मनुष्य के जीवन चक्र को लगभग 5 भागों में विभाजित करती है। हमारे जो मनुष्य के जीवन है, जब एक बच्चा जन्म लेता है और वो उसकी मृत्यु तक लगभग 5 चक्र होते हैं, 5 अवस्थाएं होते हैं। पहला, बाल्यावस्था, जो 0 से 12 वर्ष तक आयु। किशोर अवस्था, जो 13 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक। युवा अवस्था, जो 22 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक। प्रौढ़ावस्था, जो 36 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक। और अंतिम वृद्ध अवस्था, जो कि 60 से आगे के वर्षों तक। हम इन 5 अवस्थाएं हैं हमारे जीवन में। हम सभी इस जीवन में इन दौर से गुजरते हैं। हो सकता है बहुत लोग बाल्यावस्था में होंगे, बहुत लोग अभी किशोर अवस्था की चक्र में होंगे, और कुछ लोग युवा अवस्था में, कुछ प्रौढ़ अवस्था में, और हमारे जो माता पिता, हमारे बुजुर्ग अभिभावकगण जो कि प्रौढ़ वृद्धावस्था की श्रेणी में हैं। तो हम आज जिस विषय में बात करेंगे वो है किशोर अवस्था और युवा अवस्था के विषय में।
हम सभी 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक जो हमारे जीवन इस चक्र में जो हमारी समस्याएं आती है, जो हम जिन चीज़ों को फेस करते हैं अपने जीवन में, एक युवा होने के नाते हम इन चीज़ों को कम समय है इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम सब 13 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक के जो हमारे युवा है उनके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं हम देख सकते हैं। क्योंकि यह एक जब हम 13 वर्ष की आयु में रहते हैं तो हम सभी हाई स्कूल में रहते हैं और ये हमारे पढ़ने लिखने का दौर रहता है, क्योंकि यहाँ पे यह जो समय है 13 से 21 वर्ष की आयु तक हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं। सभी लोग स्नातक की परीक्षा लिख चुकते हैं और हम सब का यह पढ़ाई का दौर होता है। यह समय ही है कि हम अपने जीवन में यह समय को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम इन दौर में रहते हैं तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं को भी अपने जीवन में देखते हैं। पहला जो चीज़ें हैं, पढ़ाई में असफलता, जब हम अपने पढ़ाई को करते हैं तो हमारे जीवन में असफलताएं भी आती है। हम परीक्षाओं को लिखते हैं, असफल हो जाते हैं। हम स्नातक की परीक्षा को लिखते हैं, असफल हो जाते हैं। हो सकता हम एक बार होते हैं, 2 बार होते हैं। हम इस असफलता को हम किस प्रकार से लेते हैं? आज भी बहुत से ऐसे युवा हैं जो इस असफलता को बहुत ही मुश्किल में देखते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। वाकई में ये एक बड़ी समस्या है, पर असफलता ही सफलता का एक पहला सीढ़ी है। अगर हम असफल होते हैं अपने जीवन में तो कहीं ना कहीं हम इनसे सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारे 13 वर्ष और 21 वर्ष के बीच में जो समस्या आती है ये है गलत संगत। जब हम इस आयु में रहते हैं तो हम एक गलत संगति में पड़ जाते हैं और गलत संगति में पड़ने के कारण हम गलत कार्य करने लगते हैं। हमारा मन, हमारा विचार बदलने लगता है। हम नई नई बुराइयों को अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने हृदय में डालने लगते हैं। गलत विचार, गलत सोच, तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में तब आती है। क्योंकि बाइबल में 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 33 पद में लिखता है, गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। गलत संगति एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, क्योंकि हमारा जो संगति वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो DCYM, डायोसिस ऑफ छोटा नागपुर यूथ मूवमेंट की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि हम एक मंच पे रहे और ये जो संगति एक गलत संगति है हम उस पे ना पढ़ सके, हम इस संगति में अपने आप को एक अच्छे चरित्र में बना सके। ये DCYM के माध्यम से हम अपने चर्च, अपने आराधना से जुड़े रहे ताकि हम उन बुरी संगति में ना जा सके। क्योंकि जब हमारे पास वक्त ही वक्त होता तो हम बुरी संगति में जाते हैं। अगर हम अपने वक्त को जो हमारे पास बचता है हम परमेश्वर की महिमा के लिए और इस DCYM जो संगठन है हमारे कलीसिया का, इसमें हम जुड़े तो हम देखेंगे कि हम उन बुराइयों से बच सकते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के संगति में दे पाएंगे। तीसरी जो समस्याएं हैं कि हम इस समय रिलेशनशिप, प्यार और धोखा, ये तीनों चीज़ें जो एक क्रम में है। क्योंकि जब हम इस एज में रहते हैं हमें प्यार हो जाता है, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर वो धोखा में बदल जाता है और हम सभी युवा यहाँ पे टूट जाते हैं। बच्चे हम सभी यहाँ पे टूट जाते हैं। और जो चौथा जो हमारी समस्याएं हैं वो इसका परिणाम होता है और वो है आत्महत्या।
आत्महत्या, जब हम इन सभी, जब हमने ऊपर में जो समस्याओं को देखी, जब हम असफल हो जाते हैं तो हम आत्महत्या कर लेते हैं, हम गलत संगति में पढ़ करके हम आत्महत्या कर लेते हैं, अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। रिलेशनशिप, प्यार और फिर धोखा, इन 3 चीज़ों का ये मिश्रण है कि जब हमें धोखा मिलता है हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं और हम आत्महत्या कर लेते हैं। आज अगर आप विश्व में देखिएगा, पूरे विश्व में 15 से 29 वर्ष के आयु के युवा सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। और ये बहुत दुखद की बात है कि हम लोग इस तरह के, हमारे युवा इस तरह के कदम को उठा रहे हैं, गलत संगति में पड़ जा रहे हैं, उसका परिणाम गलत हो रहा है। हम लोग जब एक और समस्याएं हैं जो कि इस समय कुछ युवा करते हैं, वो ये है कि वो इस उम्र में, इस कच्ची उम्र में प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जो लड़कियां होती है वो अपने घर को छोड़कर चली जाती है, अपने घर को छोड़कर चली जाती है और एक कम उम्र के लड़के से, क्योंकि उनका एज इतना परिपक्व नहीं है कि वो बाकी जिम्मेदारियों को संभाल सके, वो शादी करते हैं या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। आजकल ये प्रचलन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाइबल इस चीज़ को गलत ठहराती है। लिव इन रिलेशनशिप इसलिए गलत है क्योंकि इब्रानियों 13 अध्याय उसका 4 पद में लिखता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में, सब बातों में आदर की बात समझी जाए। लेकिन हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और जब फिर धोखा मिलता है तो शायद हम सभी युवा इस चीज़ों को संभाल नहीं पाते, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है कि अपने कार्यों को, जब ये जो समय है 13 से 21 वर्ष हमारे पढ़ने की उम्र है, हम जहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये शिक्षा हमें पूरे जीवन भर चलने के लिए सिखाती है। यही शिक्षा है जो हमें आगे अपने जीवन में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यही शिक्षा है जो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है, क्योंकि आज हम सभी युवा एक दिन आगे चलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। अगर हम अशिक्षित हैं, हम वो मैच्योरिटी नहीं प्राप्त किए हैं, तो हम आगे कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, ये सच्ची घटना है। मैंने उन दोनों से मिला भी था और अब मैं उसके बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि वो एक लड़का है और वो लड़का 20 साल का है और जो लड़की है वो 17 साल की है और वो लोग के बीच में प्यार होता है और फिर वो रिलेशनशिप में आते हैं और उसके बाद वो निर्णय करते कि हमें शादी कर लेना चाहिए। तो लड़की के घर वाले इस पे राज़ी नहीं होते, लड़की लड़के के साथ चली जाती है और वे शादी कर लेते हैं और उसका एक बेटा भी होता है। लेकिन वो 1-2 साल के बाद में उनके बीच बहुत सारी बातों को लेकर लड़ाई होती है और वो लड़की है वो सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। अभी पिछले मुझे लगता है 15 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे ये बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब जो बच्चा है उसके भी भविष्य की बातें हैं और खुद ये दोनों उस उम्र तक नहीं पहुँच पाए थे जहाँ उनका मैच्योरिटी हो सके और इन जिम्मेदारियों को उठा सके। तो यहाँ पे इसका परिणाम बहुत ही मुश्किल है। अब वो बच्चे का भविष्य क्या होगा ये तय कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल है। तो मैं इस घटना को इसलिए आपके सामने रखा कि इसका परिणाम क्या होता है। फिर हम आते हैं उम्र 22 से 25 वर्ष।
क्योंकि जब आप अपने पढ़ाई को ख़त्म कर लेते तो आप एक अच्छा स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बढ़ते हैं, व्यवसाय एक अच्छा स्टार्टअप, एक अच्छा व्यवसाय आप करें, या फिर हो सकता है आप बहुत सारे परीक्षाओं का तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स का, कि आप एक अच्छा अधिकारी बन सके, एक अच्छा नौकरी कर सके, एक अच्छा बैंक क्लर्क बन सके। बहुत सारे सबके अपने ड्रीम्स होंगे, तो सभी हम सब करते हैं। अब आगे हम सब 25 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के बारे में देखेंगे, क्योंकि यह समय जो है हम सब अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं। मनोविज्ञान कहता है लड़की की विवाह के लिए सही उम्र 25 से 28 वर्ष है और लड़के के लिए विवाह की सही उम्र 28 से 32 वर्ष तक। हमें किससे विवाह करनी चाहिए, बाइबल इसमें क्या कहती है, हम लोग इसके लिए निकालेंगे 2 कुरिन्ती 6 अध्याय उसका 14 पद, जहाँ लिखता है विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मेरे प्रियो, यहाँ पे असमान जुए जब हम देखते हैं, जब खेती की जाती है उसमें जो बैल रहता है, 2 बैल के द्वारा जब खेती की जाती है तो उसके गले में एक लकड़ी बांधा जाता है। वो इसलिए बांधा जाता है ताकि वो जो 2 बैल है वो एक साथ एक पैरेलल में काम कर सके, एक समानता में काम कर सके, कोई किसी से आगे ना निकल जाए या कोई किसी के साथ पीछे ना रुक जाए, वो साथ में चले और एक समान रूप से कार्य कर सके, इसलिए वो जुए का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए उस जुए में एक में बैल और एक में गधा बांध दिया जाए और उससे खेती कराया जाए, तो क्या वो दोनों एक साथ काम कर पाएंगे? क्योंकि बैल एक अलग प्रजाति का है, गधा एक अलग प्रजाति का है, दोनों के क्वालिटीज़ अलग है, तो वो दोनों या तो वो एक साथ नहीं चल पाएंगे या फिर एक रुक जाएगा। तो सबसे जो समस्या आएगी वो खेती करने में समस्या आएगी, वो किसान नहीं कर पाएगा एक 2 प्रजाति के साथ। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 बातें लिखी गई है, धार्मिकता और अधर्म और ज्योति और अंधकार। जिस तरह की धार्मिकता और अधर्म का मेल जोल नहीं हो सकता, उसी प्रकार ना ज्योति और अंधकार का कभी मेल जोल नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे ज्योति रहेगा वहाँ पे अंधकार नहीं रहेगा और जहाँ पे अंधकार रहेगा वहाँ पे ज्योति नहीं रहेगा। तो जब हम अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करें तो हम एक विश्वासी लड़का और लड़की का चुनाव करें। सबसे मुख्य बात है जो बाइबल कहती है कि हम एक अपने जीवन साथी के लिए क्या करें, एक विश्वासी लड़का लड़की का चुनाव करें। हम इस समय में अक्सर युवाओं के बीच में यह रहते हैं कि हम अपने जीवन साथी एक अन्य जाति लड़का लड़की का चुनाव करते हैं और हम उसके साथ रहना चाहते हैं, एक अन्य जाति लड़का के साथ रहना चाहते, एक अन्य जाति लड़की के साथ रहना चाहते। इसका परिणाम होगा, और उसका परिणाम सख्त बाइबल पे लिखा गया है कि धार्मिकता और अधर्म का मेल जोल नहीं है और ज्योति और अंधकार का मेल जोल नहीं है। फिर समस्याएं आएगी और हमारा जो है मेल जोल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जितने युवा जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि बाइबल की इन बातों को हम जाने, हम समझें कि हम अपने लिए जब जीवन साथी का चुनाव करें तो एक विश्वास लड़का लड़की का, एक विश्वासी लड़का लड़की का चुनाव करें, ना कि अन्य जाति। और उसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है, क्योंकि जब एक अविश्वास लड़का लड़की रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब मेल जोल नहीं होगा, क्योंकि अधर्म और धर्म का मेल जोल नहीं है, और फिर विवाह में बहुत ही ज़्यादा उदासीनता होगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा और बहुत सारी बातें होगी, क्योंकि वो इन जो अन्य जाति होंगे वे आपके इस बाइबल की बातों को नहीं जानते हैं, आपकी इस बाइबल के आज्ञाओं को नहीं जानते, आपके इन बातों को नहीं समझते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं ग्रहण किए हैं। तो आपके साथ अधर्म का धर्म के साथ कभी मेल नहीं हो सकता है। तो मेरे प्रियो, हम इस बात का अक्सर ख्याल रखें
और इस जो भी समस्याएं हैं वो उनको हम कम कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज के मूल विषय पर जाते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 पद। इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहने की आवश्यकता है। आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें। अब सवाल है, हम कैसे रहें? हम इससे पहले हम शुरुआती समय में हम सबों ने देखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ क्या है, और फिर हमने अब देख रहे हैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम कैसे रहें। हम इसके लिए निकालेंगे यहोशू 4 अध्याय उसका 24 पद। यहोशू 4 अध्याय उसका 24 पद। इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। हम परमेश्वर का भय मानने के द्वारा उसके बलवंत हाथों के नीचे रह सकते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय होगा तभी हम परमेश्वर के बलवंत हाथों में बने रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम परमेश्वर का भय माने। दूसरा हम सब देखेंगे 2 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 9 पद। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 9 पद। यहाँ पे लिखता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो मेरे प्रियो, जब हम निर्बलता होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। तो जब हम अपने जीवन में बहुत सारे कमजोरियों में हैं, हो सकता हम विभिन्न प्रकार की कमजोरी में निर्बलताओं में होंगे। हम सभी युवा हैं, हम जब पढ़ाई करते तो हम बहुत सारे विषयों को नहीं समझ पाते, वो हमारी निर्बलता है। जब हम नौकरी करना चाहते हैं तो हम बहुत सारे जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी जो रीजनिंग, मैथ, जीएस के पेपर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये हमारी कमजोरी हो सकती है, पर ये कमजोरी जो निर्बलता है, ये परमेश्वर पे क्या है? ये निर्बलता परमेश्वर पे सिद्ध होती है। तीसरा हम देखेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 पद। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें सारी चिंता परमेश्वर यहोवा पर डालने की आवश्यकता है। पहला हम सबने देखा भय मानने के द्वारा, दूसरा हमने देखा निर्बलता में परमेश्वर सिद्ध करता है, हमें घबराना नहीं है, हमें यहोवा पर विश्वास करना। तीसरा जो है वो है सारी चिंता परमेश्वर पर डाल देना है। हमें अपना कार्य को करना है, हमें अपना कार्य को निरंतर करते जाना है। हम जब अपने पढ़ाई को करते हैं तो हमें जो परीक्षा की तैयारी होती है, हमें उससे तैयारी पूरी लगन के साथ करना है। हम अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां करती हैं, हमें पूरे लगन के साथ करना है। हम अपने व्यवसाय को करते हैं, हमें पूरी लगन के साथ करना है। और उसके बाद जो हमारी चिंता है कि हम सफल होंगे या नहीं, हम सफल हो पाएंगे या नहीं, ये जो हमारी चिंता है, ये चिंता को हमें परमेश्वर पे छोड़ देना है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रियो हम काम ही ना करें, हम पढ़ाई ही ना करें और हम सारी चिंता कि परमेश्वर मैंने तो पढ़ाई किया ही नहीं और मैं सारा चिंता आप पे दे देता हूँ। मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के दिन मैं प्रार्थना करके ये कहता हूँ कि परमेश्वर सारी चिंता मैं आप में छोड़ता हूँ। नहीं, आपको अपना काम करना होगा।
तब आप फिर जो चिंता है वो आप परमेश्वर एवं पे छोड़ दीजिए। सफलता की बातें, आप अपना कार्य को करिए। हमने मुख्य रूप से 3 बातों को देखा कि हम कैसे परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रह सकते हैं। पहला, भय मानने के द्वारा। दूसरा, निर्बलताओं से घबराना नहीं है, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना, और सारी चिंता परमेश्वर जो पे सौंप देना है। हम सभी युवाओं के लिए एक विशेष वचन है। आज का जो मूल वचन है, उस वचन से एक वचन पहले हम सब देखेंगे। हम सब देखेंगे पहला पत्र 5 अध्याय उसका 5वां पद। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हम सभी नवयुवकों के लिए ये वचन है कि हम अपने प्राचीनों के अधीन रहे, अपने कलीसिया में जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके अधीन रहे, उनकी बातों को सुने। हमारे जो अभिभावक हैं हम उनकी बातों को सुने, हमारे जो माता पिता हैं हम उनकी बातों को सुने, उनके अधीन रहे। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हमें सेवा करने के लिए दीनता के साथ एक दूसरे का कमर बांधना है, दीनता से अपनी कमर को बांधना है। हम कैसे एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं? हम सभी युवाओं को अपनी इस अवस्था में, जब हम युवा हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम सेवा करें, हम परमेश्वर के सम्मुख आए, उसकी कलीसिया में अपनी सहभागिता को दें। हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य कि इस हमारी कलीसिया में युवा संगठन के रूप में DCYM की स्थापना हुई है, जहाँ पे हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर पाते हैं। हम DCYM होकर के हम एक दूसरे की सेवा कर पाते हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से भी एक दूसरे की सेवा करना है, और सेवा करने के लिए अपनी कमर को बांध लेना है, क्योंकि प्रियो, ये युवा अवस्था एक ऐसा समय है जब हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो हमें ये समय ही है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समाज के लिए आगे आए, अपने कलीसिया के लिए आगे आए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए आगे आए। हमें कलीसिया की कार्यों को करना है, एक दूसरे की सेवा को करना है, और जो नहीं आ पा रहे हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करना है। हम इस प्रकार परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा? हम परमेश्वर की बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आ गए, भय रखने के द्वारा, निर्बलता में को सौंपने के द्वारा, अपनी सारी चिंता को सौंपने के द्वारा परमेश्वर के सामने उसके बलवंत हाथों के नीचे आ गए। अब इसके आगे क्या? इसके आगे आज का हमारा मूल वचन में क्या कहता है? जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। अब ये उचित समय क्या है? हम लोग इसके लिए निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10 पद। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10 पद। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु को घटी ना होगी। जवान सिंहों को आप देख सकते हैं, आप डिस्कवरी चैनल में देखते होंगे, बहुत सारे शेर हैं, उन्हें बहुत दिनों से खाना नहीं होता और वो बहुत ही दुर्बल हो जाते हैं और उन्हें शिकार करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे में रहेंगे तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हम अपने आत्मिक जीवन में, हम हमारी पढ़ाई में, एकेडमिक्स में अच्छे करेंगे, व्यवसाय में अच्छे करेंगे, नौकरी पेशा में हम अच्छा करते जाएंगे। हमें नौकरी की आवश्यकता होगी, हमें भली वस्तु की चीज़ें हमें मिलेगी, अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता है, वो भी आपको पूरा किया जाएगा।
उचित समय पे। बस शर्त ये है मेरे दोस्तों, हमें उसके बुलंद हाथों के नीचे दीनता के साथ रहने की आवश्यकता है, तभी वह उचित समय पे पूरा करेगा। हमें धैर्य रखना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, और जीवन में हर चीज उचित समय में पूरा होगा। बस हमें आवश्यकता है मेरे दोस्तों मसीह में एक कदम बढ़ाने की। परमेश्वर पिता अपने बाहें को फैलाए हुए खड़ा है, बस हमें आवश्यकता है उस अपना एक कदम बढ़ाने की, तभी वह हमें उचित समय पे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज का यह वचन जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, हम सब ने अध्ययन किया इस पे। आशा करते हैं कि आप परमेश्वर की ओर एक कदम को बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। तो अपनी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, निर्बलताएं हैं, जितने भी आपके चिंता है, सब यहोवा पे छोड़ दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से हम आपका धन्यवाद करते खुदावन आज के दिन के लिए पिता, यह दिन जो आपने दिया है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवादित है पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवादित है पिता कि आपने मेरे द्वारा पिता अपने आपके वचनों को पिता में रख पाया, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस समय विशेष कर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, यहाँ मुझे सुनने वाले जितने भी लोग हैं पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत सारी समस्या, दुर्बलता, निर्बलता और बहुत सारी चिंता, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में है पिता। उन्हें आपके हाथों में सौंपते खुदावन पिता। उनकी परिस्थिति पिता जैसे भी हो पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं पिता परमेश्वर। वो आज इस घड़ी पिता परमेश्वर वो निर्णय को ले रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके ओर एक कदम बढ़ाने का निर्णय ले चुके हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूइए, उन्हें पिता परमेश्वर उच्च सारी निर्बलता से बचाइए पिता परमेश्वर, और अपने बलवंत हाथों के नीचे रखिए पिता परमेश्वर। जितने नवयुवा सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी सेवा में आना चाहते हैं पिता, वो अपने कमर को बांध चुके हैं पिता परमेश्वर। वो आपके कलीसिया के लिए आपके लिए काम करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मसीह समाज और पिता परमेश्वर ये जो पिता परमेश्वर जीवन है वो आपके सम्मुख देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मैं आप सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। इन लोगों को पिता परमेश्वर जो मुझे सुनते हैं पिता, आपके वचनों को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे दोस्तों जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं पिता, वो भी जान पाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह और अगुवाई दे पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर वो आपकी ओर कदम को बढ़ा नहीं सके पिता। फिर से पिता परमेश्वर आपका धन्यवादित करते पिता कि आपने हर एक बातों में पिता हमारे साथ रहे पिता। और पिता परमेश्वर ये सारी प्रार्थना निवेदन, ये धन्यवाद भेंट पिता आपको चढ़ाते हुए पिता परमेश्वर, इस सभी निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुन स्वर्ग राज्य में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर, आमीन। प्रियो मित्रों, आज सचमुच बहुत खुशी का दिन है कि इटकी पेरिश के तहत हम सभी युवा दिवस को आज मना पा रहे हैं। और आज का दिन हम काफ़ी आनंदित हैं, आप सब भी आनंदित होंगे। और आप सबको युवा दिवस की ढेरों बधाइयाँ। अपनी इस युवावस्था का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा और उसकी बलवंत हाथों के नीचे रहने के लिए करें। परमेश्वर उचित समय में आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा। धन्यवाद सभी को। यीशु सहाय।